साथियों नमस्कार, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिश्रण शुरू कर रहे हैं। पहले मिश्रण के बारे में बेसिक चीज़ सीखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहेंगे कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है। तो अगर हम कहेंगे कि बताइए इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी, इस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी, तो इसको बनाने का दो तरीका, जनरली दो तरीका। अगर 50 लीटर मिश्रण है तो दूध और पानी को जोड़ दीजिएगा तो टोटल मिश्रण आ जाएगा। तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 3 2 5, 5 बराबर हो जाएगा 50 लीटर, 1 बराबर 10 लीटर, 1 बराबर 10 लीटर तो 3 बराबर 30 लीटर, 2 बराबर हो जाएगा 20 लीटर। यानी दूध 30 लीटर और पानी कितना, 20 लीटर। एक सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, अगर हम आपसे कहेंगे कि इस बर्तन में सिर्फ दूध कितना, तो दूध आप बोलिएगा तो दूध की मात्रा 3 है, दूध की मात्रा 3 है। टोटल मिश्रण कितना में, टोटल मिश्रण 3 2 5 में, टोटल मिश्रण कितना में, 5 में। अब बताइए टोटल मिश्रण किस में से, 3/5 है, दूध 3/5 है, लेकिन कितना लीटर में, तो 50 लीटर में। तो इंटू 50 कर दीजिए, तो 5 10 50, दूध हो जाएगा 30 लीटर, 10 तिया 30 लीटर। अगर हम कहेंगे पानी कितना है, पानी, तो पानी आप कहिएगा पानी तो 2 है और टोटल मिश्रण कितना में, टोटल मिश्रण 3 2 5 में, 5 में। हमको 2/5 पानी है, लेकिन कितना में, 50 लीटर में, इंटू 50 कर देना है। तो 5 10 50, यानी 10 दूना 20 लीटर, 10 दूना 20 लीटर। उम्मीद करते हैं दोनों टाइप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर हम कहेंगे दूध पानी का रेशियो 4:3 है, दूध और पानी का रेशियो 4:3 है। तो अगर हम कहेंगे कि इस बर्तन में दूध कितना भाग है, इस बर्तन में दूध कितना है, तो कितना भाग है, तो आप कहिएगा दूध तो 4 है, दूध तो 4 है, टोटल मिश्रण कितना में, तो टोटल मिश्रण 4 3 7 में। दूध कितना है, तो दूध 4 है और टोटल मिश्रण कितना में, 4 3 7 में। अगर कहेंगे पानी कितना है, तो पानी 3 है, टोटल मिश्रण कितना में, 7 में, टोटल मिश्रण कितना में, 7 में। अगर इसी तरह एल्युमिनियम जिंक कॉपर, अगर रेशियो दे दिया 1 2 3 दे दिया, एल्युमिनियम जिंक कॉपर का रेशियो दे दिया 1 2 3, तो अगर हम कहेंगे इस रेशियो में एल्युमिनियम कितना, इस रेशियो में एल्युमिनियम कितना, तो एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम कितना है, 1। टोटल मिश्रण कितना में, तो टोटल मिश्रण 1 2 3 3 3 6, यानी 6 kg में 1 kg एल्युमिनियम है। जिंक कितना, तो जिंक हो जाएगा 2, जिंक कितना हो जाएगा 2। टोटल कितना में, टोटल 3 2 5 1 6 में, टोटल कितना में, 6 में। अगर हम कहेंगे कॉपर कितना, कॉपर तो कॉपर कितना है, 3, कॉपर कितना है, 3, टोटल कितना में, 3 2 5 1 6 में। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से समान मात्रा मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो उस बर्तन में, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार लिख के हम आपको समझाते हैं। कहता है कि दो बर्तन है, पहला बर्तन में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:1। अब कहता है कि दोनों बर्तन में से समान मात्रा, दोनों बर्तन में से समान मात्रा मिश्रण निकालकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
पहले हम इसका डिटेल बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं इस बर्तन से भी x लीटर निकाल रहे हैं और इस बर्तन से भी x लीटर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों बर्तन में से समान मात्रा निकाला जाता है, लिखा हुआ है बराबर मात्रा मिश्रण निकाला जाता है। तो अगर इसमें से x लीटर निकालेंगे तो इसमें भी कितना निकालना पड़ेगा, x लीटर निकालना पड़ेगा। तो अभी हम बताए थे इस बर्तन से अगर इस बर्तन को इस बर्तन में शिफ्ट करेंगे तो इस बर्तन से दूध कितना आएगा, तो दूध आएगा, अभी हम बताए थे दूध की मात्रा हो जाएगा 4 कितना 7, टोटल मिश्रण कितना 7, 4/7 दूध है, लेकिन कितना लीटर में, तो x लीटर में, 4/7 गुने x। पहला बर्तन से दूध तीसरा बर्तन में कितना जाएगा, तो 4/7 गुने कितना x, लिख देते हैं 4/7 गुने कितना x। पहला बर्तन से दूध चला जाएगा तीसरा बर्तन से। दूसरा बर्तन से दूध कितना जाएगा, तो दूसरा बर्तन में दूध है कितना, तो 2/3, दूध कितना है 2, टोटल कितना में 3 में, इंटू क्या लीटर निकाल रहे हैं, x लीटर निकाल रहे हैं, तो इंटू करते हैं x, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू x। ये दोनों को जोड़ दिए, पहला बर्तन के दूध और दूसरा बर्तन के दूध, दोनों दूध को जोड़ देंगे तो यही दूध तीसरा बर्तन में आ जाएगा। अब दूध और पानी का रेशियो पूछा है, तो पहला बर्तन से पानी कितना आएगा, पहला बर्तन से पानी आएगा 3/7, पानी कितना आएगा 3/7, लेकिन क्या लीटर में, तो x लीटर में, तो इंटू x हो जाएगा। यानी पहला बर्तन से पानी कितना जाएगा 3/7 इंटू x, 3/7 इंटू x। दूसरा बर्तन से कितना पानी जाएगा, तो पानी जाएगा 1/3, पानी है कितना 1, टोटल मिश्रण कितना में 3 में, क्या लीटर निकाल रहे हैं x लीटर, तो इंटू कितना हो जाएगा x। यानी दूसरा बर्तन से पानी जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/3 इंटू x। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये पहला बर्तन का दूध, ये दूसरा बर्तन का दूध, दोनों दूध को जोड़ देंगे तो तीसरा बर्तन का दूध आ जाएगा। ये पहला बर्तन का पानी, ये दूसरा बर्तन का पानी, दोनों पानी को जोड़ देंगे, यही पानी कौन बर्तन में आ जाएगा, तीसरा बर्तन में आ जाएगा। ऐसे हम लोग पेपर में नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार है तो डिटेल आपको आना ज़रूरी है, ध्यान समझिएगा। एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितने हो जाएगा 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21, तो 4 तिया 12x प्लस 3 सते 21, तो 7 दूना 14x, 7 दूना 14x। अब इधर एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, तो 3 तिया 9x हो जाएगा, 3 सते 21, तो 1 सते 7x हो जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, यानी 12x में 14x जोड़िएगा तो 12 14 हो जाएगा 26x, यानी दूध हो जाएगा 26x तीसरे बर्तन में, और पानी हो जाएगा 9x प्लस 7x, कितना हो जाएगा 16x, कितना हो जाएगा 16x। अब रेशियो लिख लीजिएगा, x से x कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं तो 13 दूना 26, 8 दूना 16, 13 दूना 26, 8 दूना 16। उम्मीद करते हैं ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 13 अनुपात कितना हो जाएगा 8। ऐसे पेपर में नहीं करना है, फिर पेपर में कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आप हमको बताइए 3/4 प्लस 5/6 को जोड़ना है, ये एक आपको 8 में 3 जोड़ना है, कौन आसान है, तो आप कहिएगा ये फ्रैक्शन वाला जोड़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और इंटीजर वाला जोड़ थोड़ा सबसे आसान इंटीजर वाला जोड़ ही होता है, तो सबसे आसान इंटीजर का जोड़ होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं
कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर मात्रा निकाला जाता है, बराबर मात्रा निकाला जाता है, तो इसका योग दूध और पानी, टोटल मिश्रण कितना है 4 और 3, यानी दूध और पानी को जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रण आ जाएगा। तो पहला बर्तन में टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7, टोटल मिश्रण 7। दूसरा बर्तन का दूध और पानी को जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रण 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 2 पहला बर्तन का टोटल आयतन 7 है, दूसरा बर्तन का टोटल आयतन कितना 3। अगर ऐसा करते हैं कि 3 और 7 का एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम 21 लीटर पहला बर्तन से भी निकालते हैं, दूसरा बर्तन से भी 21 लीटर निकालते हैं। पहला बर्तन का भी 21 लीटर निकाल रहे हैं और दूसरा बर्तन से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं। तो अब बताइए पहला बर्तन का आयतन है कितना 7, तो 7 बराबर 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब बताइए इंटीजर में आ रहा है कि नहीं, अनुपात 1 का मान 3, फ्रैक्शन खत्म हो गया है। उसी तरह दूसरा बर्तन का आयतन 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बराबर टोटल आयतन कितने निकाल रहे हैं, इसमें से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं, इस बर्तन से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं और इस बर्तन से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं। तो 3 बराबर 21 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 बराबर 21, यहाँ 2 1 3 बराबर 21। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से 1 का मान 3, तो 4 बराबर 16 हो जाएगा और 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। 1 बराबर 7 है तो 2 बराबर 14 हो जाएगा और 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, पहला बर्तन से दूध 16, 1 बराबर 3 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, 3 बराबर 9। पहला बर्तन से दूध कितना 12, दूसरा बर्तन से दूध कितना 14, तो 12 14 कितना हो जाएगा 26। तीसरा बर्तन में दूध 26 हो जाएगा। पहला बर्तन में पानी कितना 9, दूसरा बर्तन में पानी कितना 7, दोनों पानी को जोड़ देंगे तो टोटल पानी हो जाएगा 9 7 16। 2 से काट लेते हैं, 13:8, 13:8। उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, लेकिन इतना फतरत भी नहीं करना है। तो फतरत क्या करना है ध्यान समझिएगा। क्या करना है, इस बर्तन से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं, इस बर्तन से भी 21 लीटर निकाल रहे हैं। तो इस दोनों को जोड़िए, 4 3 7, 7 तिया 21, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा। इसका योग कितना 3, 3 सते 21, तो इसको 7 से गुना कर दीजिएगा। 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 7 दूना 14, 7 1 7। यानी तीसरा बर्तन में दूध पानी का रेशियो हो जाएगा। पहला बर्तन से दूध 12, दूसरा बर्तन से दूध 14, दोनों दूध को जोड़ देंगे, तीसरा बर्तन में दूध हो जाएगा 26। पहला बर्तन का पानी 9, दूसरा बर्तन का पानी 7, दोनों पानी को जोड़ देंगे तो 9 7 16। यानी तीसरा बर्तन में दूध पानी का रेशियो हो जाएगा 13:8, 13:8। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। पहला बर्तन में दूध पानी का रेशियो 3:1, दूसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:1, 2:1। पिछला वाला क्वेश्चन में दोनों में समान मात्रा में निकाला गया, इसमें समान मात्रा में नहीं निकालना है। क्वेश्चन में कहा है कि ए में मिश्रण की मात्रा बी का तिगुना है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण का तिगुना है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का आयतन अगर 1 होगा तो ए का आयतन 3 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए में मिश्रण की मात्रा बी का तिगुना है। बी अगर 1 लीटर होगा तो ए कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। अब बाकी प्रोसीजर सेम है। इसका आयतन कितना है 3 1 4, इसका आयतन कितना है 2 1 3, यानी
इसका योग है, इसका योग 4 है, इसका योग कितना है 3। तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 3 का एलसीएम कितना 12। यानी इस बर्तन का भी आयतन 12, इस बर्तन का भी आयतन 12, लेकिन इसका आयतन 3 12 गुने 3 होगा, इसका आयतन 12 गुने 3 होगा, इसका आयतन 12 गुने 1 होगा। अब देख के बताइए 12 से 12 कट गया। जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार ए बी का तिगुना है। 12 से ये 12 कट गया, दोनों का आयतन 12 12 माने थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 3 से गुना किए हुए हैं। तो एक्स्ट्रा 3 से गुना इसलिए किए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का आयतन बी का तिगुना है, तो बी का तिगुना 12 से 12 कट जाएगा। ये 3 जो डाटा तिगुना वाला है वो मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, इसलिए एडवांस में पहले इसको 3 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका योग कितना 4 4 तिया 12, इसको 3 से गुना करना है। इसका योग कितना 3 3 चौके 12, इसको कितना से गुना करना है 4 से। अब गुना कर लीजिए 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 इकाई 9 हो जाएगा, 4 इकाई 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 इकाई 4 हो जाएगा। यानी तीसरा बर्तन में दूध पानी का रेशियो, पहला बर्तन से दूध कितना आएगा 27, दूसरा बर्तन से दूध कितना आएगा 8, 27 8 को जोड़ेंगे तो दूध हो जाएगा 35। दूसरा बर्तन पहला बर्तन से पानी कितना 9, दूसरा बर्तन से पानी कितना 4, तीसरा बर्तन में दोनों पानी को जोड़ देंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13। यानी तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 35:13। देख लीजिएगा, जोड़ घटाव गलती भी हो सकता है। ये 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 27 8 35, 9 4 13। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और आगे देखते हैं। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। ए में दूध और पानी का रेशियो, ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1, और बी में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब कहता है कि इन बर्तन में दूध पानी का रेशियो 8:9 में निकाला जाता है। इन बर्तन में से दूध और पानी 8:9 में निकाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला बर्तन का हमको 8 लीटर निकालना है और दूसरा बर्तन का हमको क्या लीटर निकालना है? 9 लीटर निकालना है। यानी 8:9 में निकालना है। कितना में निकालना है? 8:9। पहला बर्तन का क्या लीटर निकालना है? 8। तो पहला बर्तन में 8 से गुना कर दिए। दूसरा बर्तन में कितना लीटर निकालना है? 9 लीटर। तो दूसरा बर्तन में हम 9 से गुना कर दिए। बाकी प्रोसीजर सेम है। इसका योग कितना है? 4 है। इसका योग कितना है? 3। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12। इसमें से भी हम 12, इसमें से ही 12। लेकिन पहला बर्तन का आयतन हो जाएगा 12 गुने 8। दूसरा बर्तन का आयतन हो जाएगा 12। 12 तो पहले 12 गुने कितना? 9। अब देख कर बताइए 12 से 12 कट जाएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है डाटा 8:9 के रेशियो में निकालना है, तो देख कर बताइए 8:9 में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। अब क्या कीजिए, इसका योग कितना है? 4 तिया 12, इसको 3 से गुना कर लीजिए। ये 3 चौके 12, इसको 4 से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लीजिए। 8 3 24 तिया 72 हो जाएगा। तीसरा बर्तन में दूध और पानी हो जाएगा 8 3 24 तिया 72 हो जाएगा। दूसरा 8 3 24 तिया 72 प्लस पहला बर्तन का दूध हो जाएगा 72। अब दूसरा बर्तन से दूध कितना आएगा? 9 चौके 36 दूना 72। यानी पहला बर्तन के दूध और दूसरा बर्तन के दूध को जोड़ देंगे, यही दूध तीसरा बर्तन में दूध हो जाएगा। अब पानी, पहला बर्तन से पानी कितना जाएगा? 8 3 24 इकाई 24, और दूसरा बर्तन से पानी
36 इकाई 36, ये दोनों पानी को जोड़ देंगे, यही पानी कौन बर्तन में चला जाएगा, तीसरा बर्तन में। जोड़ के लिख लीजिए, 72 72 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 2 5 1 6, 12 से काट लीजिए, बराबर है 44 से, 12 पंचे 60, यानी तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 12:5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में कह रहा है, कहता है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी, पहला बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5:1 दिया हुआ है, और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:1 दिया हुआ है। अब कहता है बर्तन ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन से 50% अधिक है, बी बर्तन से 50% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है, बी बर्तन बी की मात्रा से 50% अधिक है, तो बी की मात्रा 100% होगा, तो ए की मात्रा कितना हो जाएगा, 150%। कितना, 150%। इसको काट के छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 तिया 150। यानी कहने का मतलब पहला बर्तन का अगर या तो 150 लीटर निकालिए, तो दूसरा बर्तन का कितना निकालना पड़ेगा, 100 लीटर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला बर्तन का आयतन दूसरा बर्तन से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। या तो 100 निकालिए या 150 निकालिए, या 2:3 किस में निकालिए, 2:3 में निकालना है। कितना निकालना है, 2:3 में। ये 2 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, कहाँ से आया 3, कहाँ से आया 2। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी प्रोसीजर सेम है, 5 1 6 3 1 4, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब ध्यान समझिएगा, ये दोनों को जोड़िए, टोटल मात्रा 5 1 6, 6 दूना 12, तो 2 से गुना कर लीजिए। 4 तिया 12, इसको 3 से गुना कर लीजिए। बाकी सब सेम है। ए और बी में दूध और पानी, तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो, पहला बर्तन से दूध 30 आएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 आएगा, और दूसरा बर्तन से दूध कितना आएगा, 3 दूना 6 3 के 18, यानी तीसरा बर्तन में दूध 30 में 18 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। पानी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो ये 3 दूना 6, 6 इकाई 6 होगा, और 3 दूना 6 इकाई 6 हो जाएगा, तो टोटल पानी हो जाएगा 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 चौके 48, यानी तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 4:1, 4:1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कहीं गलती भी हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है, और दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। पहला बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है, और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, और दोनों मिश्रण की मात्रा का रेशियो 3:4 है। यानी पहला बर्तन का आयतन 3 लीटर है, तो दूसरा बर्तन का आयतन कितना लीटर है, 4 लीटर। अब कहता है कि पहले बर्तन से 1/3 भाग निकाला गया और दूसरे बर्तन से 1/2 भाग निकाला गया। तो पहला बर्तन का आयतन 3 है, लेकिन 3 का 3 लीटर नहीं निकालना है, पहला बर्तन का 1/3 भाग निकालना है, 1/3 भाग निकालना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी पहला बर्तन से 1 लीटर ही निकालना है। कितना निकालना है, 1 लीटर। आयतन 3 था, आयतन 3 था, तो 3 नहीं निकालना है,
पहले बर्तन के आयतन का 1/3 यानी 3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 1 लीटर निकालेंगे। कितने निकालेंगे, 1 लीटर। दूसरा बर्तन का कितना है, 4, लेकिन 4 नहीं निकालना है, कितना भाग निकालना है, 1/2 निकालना है, 1/2 निकालना है, 2 दूना 4, यानी कि दूसरे बर्तन का कितना निकालना है, 2 लीटर निकालना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोसीजर सेम है। 4 3 7, 2 1 3, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना, 21। इसका मतलब 21 इसमें भी गुना होगा, 21 इसमें भी गुना होगा। 21 से 21 कट जाना है। जो रेशियो क्वेश्चन में कहा 1:2, वो 1:2 अभी भी क्या है, मेंटेन है। ध्यान समझिएगा। 7 तिया 21, इसको 3 से गुना करिएगा। 3 सते 21, तो इसको कितना से गुना कीजिएगा, 7 से। अब निकाल लीजिए, दूध हो जाएगा 4 3 1 3, 3 चौक 12, 12। इसमें से दूध हो जाएगा 7 दूना 14 दूना 28, यानी दूध हो जाएगा 12 + 28, दूध हो जाएगा 40। अब पानी कितना होगा, पानी तो 3 तिया 9, 7 दूना 14 1 14, 14 में 9 जोड़ देंगे तो 14, 9 कितना, 23। यानी तीसरा बर्तन में दूध पानी का रेशियो 40:23, 40:23। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठता होगा कि सर यहाँ 3 था और 3 का 1/3 निकाले तो 3 से 3 कट गया तब ना 1 आया। अगर ऐसा कहता कि 1/5 निकाले, 3 का 1/5 निकाले, तब फिर क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। अब कहता है कि दोनों बर्तन में मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी पहला बर्तन का मिश्रण का आयतन अनुपात, मिश्रण का ए और बी में मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी पहला बर्तन का 2 लीटर, दूसरा बर्तन का क्या लीटर, 3 लीटर। अब कहता है कि पहले बर्तन से 1/3 निकाला जाता है, पहले बर्तन से कहते हैं 1/3, और दूसरे बर्तन से 1/2 निकाला जाता है, दूसरे बर्तन से 1/2। पिछला वाला क्वेश्चन में ये था कि यहाँ 3 था तो 3 से 3 कट रहा था। अब यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है, 2। यहाँ पिछला वाला क्वेश्चन में यहाँ कितना था, 4 था, तो 4 था तो 2 दूना 4 कट रहा था। अभी यहाँ देखिएगा तो पाइएगा ये ना 3 से कट रहा है, सॉरी ये कितना है, 3 है, ना ये 2 से कट रहा है, ना ये 3 से कट रहा है। तो ऐसा करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो इसको हम इस रेशियो को हम 6 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं, 6 से। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 36 18। किसी भी रेशियो में सेम चीज़ से गुना कर देने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये 2 3 बदल के हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। तो अब पहला बर्तन का देखिए, अभी भी रेशियो 2:3 क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है कि ए और बी के मिश्रण की मात्रा का रेशियो 2:3। तो 12 और 18 को रेशियो लिखेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 दूना 12, 36 18। अभी भी रेशियो 2:3 मेंटेन है, 2:3 मेंटेन है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका कितना, पहले बर्तन का 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो 3 चौक 12, कितना निकालना है, 4 लीटर निकालना है। क्या लीटर निकालना है, 4 लीटर। और दूसरे बर्तन का कितना निकालना है, आधा निकालना है, आधा निकालेंगे, 18 का आधा निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा, 2 × 18, यानी कितना लीटर निकालना पड़ेगा, 9 लीटर निकालना पड़ेगा। बाकी का प्रोसीजर सेम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ई कितना है, 3, ई कितना है, 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब ये इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 चौके 12,
इसको 4 से गुना कर दीजिएगा। ये 4 है तो 4 तिया 12, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। अब तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा 4 चौको 16 दूना 32। पहला बर्तन से दूध 32, दूसरा बर्तन से दूध कितना, तो 9 तिया 27 तिया 81। पहला बर्तन से पानी कितना, तो 4 चौको 16 इकाई 16। दूसरा बर्तन से पानी कितना, तो 9 तिया 27 इकाई 27। अब जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3, 8 3 11, 7 6 13, 2 1 3 1 4। यानी तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 113:43, 113:43। उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन का HW दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन का HW सेम जितना हम पढ़े थे, एक इसका आप आंसर बताइएगा। पहले हम ये नहीं 3, एक इसका जवाब दीजिएगा।